चंदनपुर गांव में ऋषि नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपना जीवन बसर कर रहा था। ऋषि के परिवार में उसकी पत्नी राधिका और दो पुत्र सरगम और दर्पण थे। पिताजी, रात को जब आप घर आएंगे तो मेरे लिए खिलौने ले आना। हाँ पिताजी, मेरे लिए भी अच्छे वाले खिलौने ले आना। हाँ, रात को लौटते समय ले आऊंगा। ऋषि एक कारखाने में कार्य करता था। आए दिन ऋषि पर कारखाने के कार्य का बहुत बोझ था। इसी कारण उसे कभी रात को भी कार्य करना पड़ता था। रात का समय दर्पण और सरगम अपने घर के आंगन में बैठे अपने पिता की राह देख रहे थे। अरे सरगम, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? आते होंगे दर्पण। पिताजी का कारखाना यहाँ से काफी दूर है ना, तो आने में समय लगता है। दोनों भाई अपने आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ एक चुड़ैल इंसानी रूप धारण करके दोनों बच्चों के पास आती है। अरे ये नन्हे नन्हे बालक इतनी रात गए यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हमारे पिताजी आने वाले हैं, हम उन्हीं की राह देख रहे हैं। वो हमारे लिए खिलौने ला रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे पिता अब तक आए क्यों नहीं? वही हम सोच रहे हैं कि अब तक पिताजी घर क्यों नहीं आए। अरे नन्हे बालक, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने ले आई हूँ। ये खिलौने तुम्हारे पिता ने मुझे दिए हैं। अरे ये तो कितने सारे खिलौने हैं। क्रिसमस के दिन हम गांव के सारे बच्चों को अपने खिलौने दिखाएंगे कि हमें सांता क्लॉज ने ये सारे खिलौने दिए हैं। हाँ दर्पण, 2 दिन बाद क्रिसमस का त्योहार है और हम सभी गांव के बच्चों को अपने ये खिलौने दिखाकर खूब चिढ़ाएंगे। बच्चों, ये क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस एक त्योहार है जहाँ रात के समय सांता क्लॉज हर बच्चे के पास आकर उन्हें एक लंबी सैर के लिए अपने साथ ले जाता है और बढ़िया बढ़िया खिलौने भी देता है। अरे नन्हे बालक, 2 दिन बाद तुम सारे गांव के बच्चों को एक जगह जमा करना। उनसे कहना कि सांता क्लॉज आने वाला है और वो सारे बच्चों को बहुत से खिलौने और तोहफे देने वाला है। अब मुझे मेरे खिलौने वापस दो। जब तुम गांव के सारे बच्चों को एक जगह जमा करोगे तभी मैं तुम्हें खिलौने दूंगी। चुड़ैल वो खिलौने उन बच्चों से ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अरे सरगम, वो खिलौने कितने अच्छे थे। दर्पण, अगर वो खिलौने चाहिए तो हमें 2 दिन बाद सारे गांव के बच्चों को एक जगह जमा करना होगा, तभी हमें वो खिलौने प्राप्त हो पाएंगे। दर्पण और सरगम खुशी खुशी सो जाते हैं। 2 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। दर्पण और सरगम सारे गांव के बच्चों को चुड़ैल की कही बातें कहते हैं। सारे गांव के बच्चे खिलौने की लालच में बहुत खुश हो जाते हैं और क्रिसमस के त्योहार पर रात को सब एक जगह जमा होते हैं। अरे राधिका, दोनों बच्चे कहाँ हैं? इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हैं? उन दोनों ने गांव के सारे बच्चों को बाहर जमा किया है। आज क्रिसमस है ना, कहते हैं आज सांता क्लॉज आने वाला है और वो हमें कई सारे गिफ्ट और खिलौने देने वाला है। ये बच्चे भी ना हमेशा कोई नई मस्ती करते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वो शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? अरे सरगम, हमने तो गांव के सारे बच्चों को यहाँ जमा कर दिया है। अरे देखो देखो, सांता क्लॉज आया है। सारे बच्चे उस सांता क्लॉज को देखकर खुश हो जाते हैं। सारे बच्चे चुड़ैल के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सांता क्लॉज के भेष में एक चुड़ैल है। वो चुड़ैल उन सभी बच्चों को वहां से लेकर चली जाती है। थोड़े समय बाद, अरे राधिका, बच्चे अब तक आए क्यों नहीं? काफी समय हो गया है। जी, आप बाहर जाकर बच्चों को देखिए। अरे बच्चे कहाँ चले गए? इतनी रात हो गई पर बच्चों का कोई पता नहीं। तभी गांव के सारे लोग अपने अपने बच्चों को देखने के लिए घर से बाहर आते हैं, पर किसी को कोई बच्चा गांव में दिखाई नहीं देता। अरे ऋषि, गांव के सारे बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो यही खेल रहे थे। हाँ कैलाश, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इतनी रात गए, ये बच्चे कहाँ चले गए? सारे गांव में हाहाकार मच गया। सारे गांव वाले अपने अपने बच्चों को ढूंढने लगे, पर किसी को बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला।
ये क्रिसमस के त्योहार पर हमारे गांव में कैसी समस्या आ गई कि हमारे गांव के सारे बच्चे ही गायब हो गए। हमें गांव के बाहर जाकर देखना होगा, शायद हमारे बच्चे वहीं हों। सारे गांव वाले मिलकर गांव के बाहर जाते हैं। तभी रास्ते से कैलाश का पुत्र सोनू दौड़ता हुआ आता है। उसके कानों से बहुत खून बह रहा था। अरे, ये तो मेरा पुत्र सोनू है, पर इसे क्या हुआ? इसके कानों से इतना खून क्यों निकल रहा है? पिताजी, पिताजी, वो हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ। घबराओ मत, हम सब है ना। क्या हुआ हमें बताओ, और गांव के सारे बच्चे कहाँ हैं? सोनू डरते डरते गांव वालों को सारी बात विस्तार से बताता है कि कैसे वो चुड़ैल सेंटा क्लॉज बनकर आई और गांव के सारे बच्चों को अपने साथ ले गई। क्या चुड़ैल हमारे गांव में कैसे आ सकती है? सारे गांव वाले सोनू की बात सुनकर डरने लग जाते हैं। वो चुड़ैल एक एक कर सारे बच्चों का खून पी रही है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आया हूँ। बेटा, गांव के सारे बच्चे कहाँ हैं? वो चुड़ैल ने बच्चों को कहाँ रखा है? उस चुड़ैल ने सारे बच्चों को नदी के पास रखा है। क्रिसमस के दिन हमारे बच्चों पर कैसी समस्या आन पड़ी है। पता नहीं वो चुड़ैल हमारे बच्चों के साथ क्या क्या कर रही है। हम सभी को वहाँ जाना चाहिए और हमारे बच्चों को चुड़ैल की कैद से छुड़ाना चाहिए। तुम सही कहते हो कैलाश, हमें अभी वहाँ जाकर अपने बच्चों को बचाना चाहिए। ऋषि, इतना आसान नहीं है। वो एक चुड़ैल है और हम एक मामूली इंसान हैं। हम उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ वो एक चुड़ैल है, पर हम अपने बच्चों को उस चुड़ैल के पास नहीं छोड़ सकते। सारे गांव वाले मिलकर नदी के पास जाते हैं। वहाँ वो चुड़ैल सारे बच्चों के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी। तुम सब यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से, वरना इन बच्चों के साथ साथ मैं तुम्हारा भी खून पी जाऊंगी। तुम हमारे बच्चों का खून क्यों पी रही हो? मुझे पूरी बाल्टी भरकर इंसान का खून पीना है, तभी मेरे शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और मैं एक ताकतवर भयानक चुड़ैल बन जाऊंगी। और इन बच्चों के अंदर सबसे अच्छा और ताजा खून है। अगर हम तुम्हें एक बाल्टी भरकर खून लाकर देंगे तो क्या तुम हमारे बच्चों को छोड़ दोगी? मुझे सिर्फ मानव जाति का ही खून चाहिए। हम तुम्हें इंसानों का ही खून देंगे। अगर मुझे कल रात तक खून नहीं मिला तो मैं ये सारे बच्चों का खून पी जाऊंगी। गांव वाले वहां से चले जाते हैं और इसी चिंता में लगे रहते हैं कि कल रात तक कैसे उस चुड़ैल को इंसानी खून देकर अपने बच्चों को बचाया जाए। राधिका अपने घर में। ऋषि, हम एक बाल्टी भरकर पानी लेते हैं और उसमें खून जैसा लाल रंग मिलाकर उस पानी को खून जैसा कर देते हैं और उसमें बेहोशी की दवा मिला देते हैं। राधिका, वो चुड़ैल 1 मिनट में पहचान जाएगी कि ये खून नहीं पानी है। मैं जानती हूँ, उस पानी को पीने के बाद वो चुड़ैल जान जाएगी कि ये खून नहीं पानी है। पर जब वो पहले खून समझकर पानी पिएगी तो उसके पानी पीने से पानी में मिली बेहोशी की दवा उस चुड़ैल के पेट में चली जाएगी और वो चुड़ैल थोड़े समय बाद बेहोश हो जाएगी। हाँ राधिका, ये सुझाव बेहतर है। जब तक उस चुड़ैल को पता चलेगा कि ये खून नहीं पानी है, तब तक तो वो बेहोश हो जाएगी। फिर हम उस चुड़ैल को वहीं जलाकर खाक कर देंगे। पर ऋषि, ये बात गांव में किसी से मत कहना, वरना कोई हमें ये उपाय नहीं करने देगा। अगले दिन रात को ऋषि और राधिका सारे गांव वालों के साथ उस चुड़ैल के पास जाते हैं। ले आए तुम लोग इंसानी खून? हाँ, ये लो और हमारे बच्चों को छोड़ दो। राधिका वही पानी वाली बाल्टी जिसमें खून का कलर और बेहोशी की दवा मिली हुई थी, वो चुड़ैल को दे देती है। राधिका, ये खून कहाँ से लाई हो तुम? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस समय हमारे बच्चों की जान बचाना जरूरी है। अब मैं ये खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही वो पानी पीती है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये खून नहीं बल्कि पानी है।
अब मैं तुम सबको मार दूंगी। सारे गांव वाले ये देखकर डर जाते हैं और वो राधिका और ऋषि को बहुत बातें सुनाते हैं। थोड़े समय बाद वो चुड़ैल बेहोश हो जाती है। अरे ये चुड़ैल बेहोश कैसे हो गई? गांव वालों, इस बाल्टी में कोई खून नहीं था बल्कि पानी था। मैंने उस पानी में खून जैसा लाल कलर मिला दिया था और उसमें बेहोशी की दवा मिलाई थी, ताकि जब वो चुड़ैल पानी को खून समझकर पिएगी तो उस पानी के जरिए बेहोशी वाली दवा उसके पेट में जाएगी और वो बेहोश हो जाएगी। गांव वाले राधिका की तरकीब से बहुत खुश होते हैं और राधिका का खूब आभार मानते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं। हमें जल्दी से चुड़ैल को जलाकर खाक करना होगा, इससे पहले कि ये होश में आ जाए। सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को वहीं जलाकर खाक कर देते हैं। इस तरह राधिका की सूझबूझ से उन बच्चों को चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। सारे गांव वालों ने मिलकर उस चुड़ैल को खाक में मिला दिया।